सूफ़ी म्यूज़िक का वो जॉनर है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। मैं टॉप लिस्ट पे रखता हूँ जब भी कोई सूफ़ी सॉन्ग आता है और भाई मेरी फ़र्स्ट चॉइस होती है और मैं कोशिश करता हूँ उस पर रिएक्शन देने की, अनलेस और अनटिल मुझ से कॉपीराइट क्लेम ना लगा दें या ब्लॉक ना कर दें। तो बहुत से हैं अल्लाह वाले छोड़ देते हैं। तो मैंने सूफ़ी सॉन्ग्स बहुत सारे ऐसे हैं जिन पर रिएक्शन दिया हुआ है, उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, यहाँ आई प्रेस कीजिए, यहाँ भी मिल जाएगा। उन सॉन्ग्स के ऊपर भी रिएक्शन देखिए, ज़रूर मज़ा आएगा। आप लोग ज़रूर देखना, लेकिन इस वीडियो के बाद। हेलो गाइस, हाउ आर यू? मेरा नाम है फवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। सूफीज़म मेरा फेवरेट जॉनरे है और बहुत दिनों से मैं हिप हॉप, रैप, डिस ट्रैक्स, एक दूसरे की बैंड बजाने वाले सॉन्ग्स पे रिएक्शन दे के पक गया था। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ब्रेक चाहिए थी। तो ब्रेक के लिए फिर मैंने कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट डाली थी। मुझे कुछ अच्छी रिकमेंडेशंस नहीं मिली, तो मैंने कहा चलो भाई फवाद भाई, आपको सूफ़ी सॉन्ग्स पसंद है, सर्च करते हैं। कोई अल्लाह के बंदा लॉकडाउन के अंदर भी वीडियो बना के बैठा होगा। तो रमज़ान मुबारक का टाइम है, तो इस टाइम पे यूजुअली ये सॉन्ग्स आते हैं। सर्च कर रहा था, किस्मत मेरी अच्छी, मेरी नज़र से एक सॉन्ग गुजरा, कर दो करम, नबील शौकत अली और सनम मारवी की आवाज़ में। दो ज़बरदस्त सिंगर्स हैं पाकिस्तान के और क्लासिक सिंगिंग में तो महारत रखते हैं। तो बिना कोई टाइम ज़ाय किए ये सॉन्ग सुनते हैं। मैंने नहीं सुना, मैं सिर्फ पिक्चर देख के इस सॉन्ग को सिलेक्ट किया है, आप लोगों के साथ देखने चाहता था। ये मेरा इंस्टेंट रिएक्शन होगा। रिएक्शन का मतलब ही यही होता है। बहुत से लोग होते हैं ना कि पहले ही सॉन्ग देख लेते हैं या वीडियो देख लेते हैं, पॉइंट्स नोट करते हैं, फिर उसके बाद वो अपनी स्मार्टनेस झाड़ते हैं। नहीं, मेरे रिएक्शन जो होते हैं एकदम तुरंत होते हैं, तुरंत। तो अगर हमने तुरंत रिएक्शन देखना है तो मेरे साथ बंदे रहिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos. Bismillah. What a great start. हम दो सना Perfect man. रब्बे जुल जलाल की Sanam Marvi. कर दो करम मौला, कर दो Beautiful, करम, yeah, beautiful. हम पे करम मौला, हम पे करम। कर दो करम मौला, कर दो करम, हम पे करम अल्लाह, हम पे करम। बिखरे हुए शर्मसार है हम, रहमत के तलबगार है हम। वास्ता नबी का मौला, रख लो भरम। कर दो करम मौला, कर दो करम, हम पे करम मौला, हम पे करम। कर दो करम अल्लाह, कर दो करम, हम पे करम मौला, हम Goosebumps. पे करम। Brilliant, brilliant song. देने वाला तू बड़ा है, हम तुझे से मांगते हैं। करता है तू ही अता। Beautiful. हाँ, मुश्किलों की कर कुशाई, गम से दे हमें रिहाई। इतनी सी है इल्तिजा, बिखरे हुए शर्मसार है हम, रहमत के तलबगार है हम। वास्ता नबी का मौला, रख लो भरम। कर दो करम क्या? मौला, कर दो जबरदस्त सुर है यार। करम, हम पे करम अल्लाह, हम पे करम। मौला जी, मौला मौला जी, जी अल्लाह जी। तू खल के
करम, अल्लाह हम पे करम। या रब्बे मुस्तफ़ा, या रब्बे अम्बिया, या रब्बे मुस्तफ़ा, या रब्बे अम्बिया, या रब्बे मुर्तज़ा, या रब्बे औलिया। तू वहदहू ला शरीक लहू, तेरी शान जल्ला जलालुहू। तू करीम है, तू अजीम है, रहमान है, तू रहीम है। आदम को तूने इस्म सिखाए, नूह से कश्ती को बनवाया। माशाल्लाह। आग लगी गुलजार बनाया, अपने खलील को है बचाया। ओ भेज के मिस्र में यूसुफ को, शहनशाह मिस्र बनाया। यूनस को पेट में मछली के आयते करीमा पढ़वाया। तेरे हुक्म से मूसा ने दरियाए नील पार किया। मुर्दों को जिंदा करने का ईसा को मौजज़ा है दिया। आखिर में मेरे आका को, आखिर में मेरे आका को मेराज पे बुलाया। दीदार है कराया, मेराज पे बुलाया। दीदार है कराया, मेराज पे बुलाया। दीदार है कराया, मेराज पे बुलाया। दीदार है कराया। सुभान अल्लाह, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। कर दो करम। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल कलाम बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया है। सनम मारवी बहुत ज़बरदस्त हाई नोट की सिंगर है। जो नबील शौकत अली है, हाई नोट प्लस सॉफ्ट टोन के साथ बहुत निखरे हुए गुलकार लगते हैं। ब्रिलियंट वॉइस है उनका। क्लासिक टोन तो ज़बरदस्त ही है, एकदम बैलेंस है, विदाउट एनी जिब्रिश आप कह सकते हो। तो बहुत ज़बरदस्त सिंगर है। इन लोगों ने कलाम पढ़ा और बहुत अच्छे तरीके से पब्लिक के सामने रखा और वाकई मुझे तो गूज़ बम्स आ रहे थे। अब इस कलाम के बारे में बात करते हैं। ये इल्तिजा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। हमारा कामिल यकीन है कि जो भी मुश्किलें हम पर आती हैं, जो भी इम्तिहान हम पर आते हैं, उसको ख़त्म करने वाला, उससे पार करवाने में हमारी मदद करने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है। ये हमारा कामिल यकीन है। बस उसी यकीन के साथ अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और तमाम उन पाक लोगों का, तमाम उन क्या कहना चाहिए कि ए लिस्ट पैगंबर और मैसेंजर ऑफ अल्लाह, आप इंग्लिश में उनको बोलो ताकि आपको समझ में आ जाए, उनका ज़िक्र किया। जैसे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया कि उनको इजिप्ट का बादशाह बनाया। हालांकि उनके जो 11 भाई थे उन्होंने उनको कुएं में फेंक दिया था, उनकी खूबसूरती से जलते थे। बाइबल में उनको जोसेफ के नाम से पुकारा गया है। बहुत खूबसूरत है। कहते हैं कि दुनिया की खूबसूरती एक तरफ, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती एक तरफ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ भी यही वाक़या होता है। वो मछली के पेट में कई साल रहे हैं जब तक उन्होंने एक आयत करीमा यानी कि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अरबिक वर्स है, नहीं पढ़ी थी। उस वक्त तक वो बाहर नहीं आए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जिसको इंग्लिश में नोआ बोलते हैं, नोआ आर्क का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उन्होंने किश्ती बनाई थी। जब बहुत बड़ा तूफ़ान आया था, पूरी दुनिया ख़त्म होने वाली थी, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया था कश्ती बनाओ और उसमें हर तरह के जोड़े जानवरों के और इंसानों के आप लेके चलो, क्योंकि मैं दुनिया तबाह करने वाला हूँ। क्योंकि उस वक़्त बहुत ज़्यादा ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पे लोग बहुत सख्तियाँ कर रहे थे और जो बात वो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे वो बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं थे और बहुत ज़्यादा मज़ालिम ढाए जा रहे थे। तो अल्लाह ताला का गज़ब आया और उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। फिर उसके बाद हज़रत खलील की बात की। हज़रत खलील कौन है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बाइबल में उनको इब्राहिम बोलते हैं। उनको आग में फेंका गया। उनको जब आग में फेंका गया तो आग बिल्कुल ठंडी थी और फेंकने वाले हैरान परेशान थे।
फिर उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात की, यानी कि मोसेस कौन थे? जिन्होंने समंदर को चीर दिया था लोगों को बचाने के लिए, जो बनी इसराइल यानी कि स्वागत का इसराइल है, उसी कबीलों में से थे। फिर उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, हज़रत ईसा सलाम यानी कि जीसस क्राइस्ट बाइबल में उनको बोलते हैं, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उन सब बड़े ए लिस्ट पैगंबर जो हमारे हैं, जिन पे हमारा ईमान है, उनका वास्ता देकर अपनी बात मनवाने की कोशिश की गई है। तो एक कामिल यकीन के साथ है कि आप जब उन बड़े बड़े पैगंबरों को इतने बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजार के यहाँ तक ला सकते, तो मैं तो बहुत छोटा बंदा हूँ। तो मेरी बात तो सुन लीजिए मेरे रब्बुल इज़्ज़त, आप ही मुझे पालने वाले हो, आप ही मेरे खालिक हैं, हमें आपके पास लौट के जाना है। तो बात सुन लीजिए। तो एक इल्तिजा है। तो मुझे उम्मीद है कि जो आपको बातें समझ में नहीं आई होंगी वो मैं आपको समझा पाया हूँ। तो सिर्फ मैं आपको रेफरेंसेस दिए कि मैसेंजर्स ऑफ अल्लाह का नाम उन्होंने लिया, वो एक सिर्फ वास्ता या वसीले के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है ताकि अपनी बात एक पावरफुल अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रखी जाए। सॉन्ग बहुत अच्छा था, मुझे उम्मीद है आपको ये सॉन्ग पसंद आया होगा। मुझे तो बस एक किस्म का रूह ताज़ा कर दिया यार इसने। और सूफ़ी कलाम की तो बात ही कुछ हो रहा है, ब्रिलियंट होते हैं सूफ़ी कलाम। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, मैंने बहुत से सूफ़ी कलाम्स के ऊपर रिएक्शन दिया हुआ है। अगर आपको वो रिएक्शन सुनने हैं तो ज़रूर जाके सुनिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, यहाँ आई प्रेस कीजिए, यहाँ भी मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड फैमिली के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।